मुझे अच्छा लगा, मतलब कि यार किसी ने मुझे बोला कि नहीं यार टोटली फिट है, लगता नहीं कि मेरी उम्र 46 ईयर्स की है। आपको बता दें कि बच के रहें क्योंकि सेटिंग्स इनकी सब होती है। और ये देखिए पंजाबीज़ फेवरेट, और यहाँ पे हम ले रहे हैं 150 रुपये पर हेड का, जो कि 4 घाट घुमाएंगे। हम देखिए जा रहे हैं दरबार में बाबा के दर्शन के लिए। दर्शन बहुत सुपर वो है, बट बताऊंगा, एक्सपोज करूंगा आपको ब्लॉग में। व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, बट दर्शन महाकाल के पूरे सही हो गए। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है 6:30 और हमारी ये पीछे स्विफ्ट डिज़ायर आ चुकी है। हमने सामान अपना सारा पैक कर दिया अंदर। अभी पापा कर रहे हैं अंदर चेकआउट। आप देख पा रहे होंगे, नहीं दिख रहे पापा, तो अभी चेकआउट कर रहे हैं पापा। और लगभग 5-7 मिनट तक अपन निकलेंगे यहाँ से अभी, और लगभग 3.5 घंटे लगेंगे। 3.5 घंटे का रास्ता है, लगभग 150 किलोमीटर है। इसमें खाना पीना खाएंगे तो 4 घंटे लगेंगे, तो अपन यानी 10:30 तक पहुँचेंगे अपन। हाँ, 10:30 लगभग पहुँचेंगे। सो अभी हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ये जैसे होटल देखा आपने, यहीं से जो है ना, मैंने प्रिंट निकाल लिया ओमकारेश्वर दर्शन पास का, ठीक है। तो व्हाट्सएप के इनको प्रिंट पे निकल गया बिना कोई पैसे दिए, बढ़िया सर्विस अच्छी लगी मेरे को, है ना। चलिए चलते हैं, आइए। जय श्री महाकाल भाई साहब, जय श्री महाकाल। चलिए बेटे आगे आ जाओ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ़िलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक आया है यहाँ पे। तो अपना जो ड्राइवर साहब है हमारे, वो लेके आए थे ये रेस्टोरेंट में, लगभग 70 किलोमीटर हो गया है। तो उन्होंने रोका, बोला ये खाना पीना खा लेते हैं। बट हमने यहाँ पे देखा कि बहुत रश लगा हुआ है, मतलब जितने भी टैक्सी वाले हैं सारे के सारे यहीं रुक रहे हैं। मतलब एक आप समझ सकते हो कि एक जो सेटिंग उठाई होती है कमीशन वगैरह की, वो है इधर सिस्टम। बट हमने तो जाके थोड़ा देखा, मज़ा नहीं आया, देख के भी खाना अच्छा नहीं लग रहा। तो हमने बोला कि हम आगे जाके खाएंगे, थोड़ा आगे जाके रुक के, मतलब लगभग 20-30 किलोमीटर, जो भी अच्छा दिखेगा। बट उन्होंने कहा कि मैं तो यहीं खाऊंगा। तो फिर अभी एक और ब्रेक लेना पड़ेगा हमारे को, आगे आधे घंटे का लगभग। और अभी यहाँ से 70 किलोमीटर और पड़ा है अभी, यानी 1.5 घंटा और। हाँ, 1.5 घंटा हो सकता है, मतलब हाफ वे हो चुका है हमारा, आधे रास्ते पे आ गए हैं, अभी आधा रास्ता पड़ा है। तो ब्रेकफास्ट देखेंगे आगे, अभी खाना एक ही बार खाना ढंगा तो अच्छा खाना है, कबाड़ा नहीं खाना हम लोगों को। तो हम लोग बहुत मामला स्ट्रिक्ट है, तो खाना अच्छा मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट फिलहाल आपको बता दें कि बच के रहें क्योंकि सेटिंग्स इनकी सब होती है। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे सेटिंग करनी है तो चलो कोई नहीं, यहाँ नहीं खाएंगे, हमें कुछ उनसे दिक्कत वगैरह कुछ नहीं है। बट क्या है कि खाना देख के खाना है। तो यहाँ में जजमानी, यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर बोर्ड में कि गुजराती, साउथ इंडियन सब मिक्स लगा हुआ सारा का सारा, तो मज़ा नहीं आया। हम तो आगे जाके खाएंगे और दिखाएंगे आपको हमने क्या ब्रेकफास्ट किया, और फिर ट्राई करेंगे पूरा का पूरा जो हो सकता है हमसे। हालांकि हमारी बॉडी से हमें बहुत पेन है, कल की बहुत थकावट हो रही है, तो फिर भी वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। सो बने रहिएगा, मिलते हैं। जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ। जय श्री महाकाल। अभी का समय हो रहा है 9:36। आप देखो 2 का 9 बोल रहा हूँ, 9 का 2 बोल रहा हूँ, मतलब बहुत थकावट है। क्या बताऊँ, मैं बता दूँ आपको, जब भी अगर इस ट्रिप पे आओ ना तो यार दिन लेके आओ, है ना। मैं बहुत मार्जिन कम लेके चला हूँ। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं तकरीबन 16 किलोमीटर पीछे है ओमकारेश्वर से, नाश्ते के लिए रुके हैं। और ये है आपका कौन सा ढाबा है? सिंग्स ब्रदर ढाबा है, सिंह ब्रदर्स ढाबा है, पंजाबी रेस्टोरेंट है, प्योर वेज। यहाँ पे हमने पराठा ऑर्डर किया है, पनीर का, आलू का, गोभी का, और अभी आपको दिखाएंगे उसकी फ़ोटो। फाइनली बहुत देर से भूख लगी हुई थी तो एक जगह मिली गई जहाँ पे रुकी है। गूगल पे रिव्यू ठीक लगे, ड्राइवर साहब ने बताया कि अच्छा है। तो थोड़ा सा आने कॉस्टली है बट डजंट मैटर कि हाइजीन है, अच्छा है। तो अभी जाएंगे ओमकारेश्वर और पता नहीं वहाँ पे क्या होता है, बोले आप कृपा रहे तो देखते हैं क्या रहता है। मैं क्या बताऊँ आपको कि थकावट हो रही है और मन कर रहा है कि शूटिंग करके बस सो जाऊँ, बट नहीं यार, आप जुड़े हैं मेरे साथ तो कुछ ना कुछ तो बताऊँगा ही आपको। बने रहे मेरे साथ, एंड तक देखिएगा ब्लॉग, कीप सपोर्टिंग ऑल द टाइम। और ये मेरा माई सन रोहित,
आपको क्या लगता है कि मेरा पुत्र है कि मेरा भाई है? लेकिन कल पता क्या हुआ, कल हम जब ट्रेन में आ रहे थे तो मेरी वाइफ, मैं और ये बेटा बैठा, हम तो बात कर रहे हैं, तो इसने मुझे बोला पापा जी। तो सामने वाले ने बोला कहता आप मतलब बाप बेटा हैं? तो उनका यस और क्या, तो कहते लगते नहीं है भाई लगते हैं। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, तो मुझे अच्छा लगा, मतलब कि किसने मुझे बोला कि नहीं आई एम टोटली फिट है, लगता नहीं कि मेरी उम्र 46 ईयर्स की है। क्या लगता है आपको? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, है ना। मिलते हैं। सो ये है हमारा रोहित और ये है ज्योति और ये हमारे यहाँ पे पार्टी हो रही है। तो ये है पराठा आलू का, पनीर और ये जो है ना इसकी तो सॉसेज एक्सट्रीमली वंडरफुल, क्या मस्त बनी रहते हैं। हाँ। और ये देखिए पंजाबी फेवरेट। सुनाओ, अभी करते हैं स्टार्ट और मिलते हैं आपको बाद में। सो भक्तों, जय भोलेनाथ। बता दूं आपको, अभी हाल ही में मार्च के महीने में हम जाके आए उज्जैन महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन के लिए। दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, लेकिन बात करें व्यवस्थाएं की, वो खासकर ओमकारेश्वर की बिल्कुल जमी नहीं। मतलब बताऊं, इट्स प्योरली अ बिजनेस टू अर्न मनी बाय द लोकल, स्पेशली पांडास जो वहाँ पे पंडित लोग बैठे हैं ना। मतलब समझ नहीं आती कि धर्म नगरी में अधर्म का काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको बताऊंगा ना, आप हैरान रह जाएंगे। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपको बताऊंगा कुछ झलकियाँ जो हमने वहाँ पे देखी, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। जैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं, टैक्सी हमने की थी, टैक्सी हमने वहाँ पे खड़ी की। कोई सुबेर पार्किंग लॉट करके है वहाँ पे, और वहाँ से हम लोग मुश्किल से ट्रैक होगा कोई आपका 5 मिनट का, और हम लोग जो है वहाँ पे घाट पे आ जाते हैं। अब घाट पे आने के बाद हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। क्या कि पहले मान्यता है कि हमें जाना चाहिए कहाँ पे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। उसके बाद फिर उसके दूसरी तरफ नदी के दूसरी तरफ पड़ता है जो कि रिवर है नर्मदा, वहाँ पे आता है ममलेश्वर मंदिर। दोनों के दर्शन पूर्ण करने के बाद ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है, अदरवाइज यात्रा अधूरी की अधूरी रह जाती है। दर्शन की प्राप्ति, दर्शन तो हो जाते हैं बट कहता है यात्रा का फल नहीं मिल पाता। बट हम बता दें आपको, यात्रा का फल देना ना देना भगवान के हाथ में होता है। सब कुछ कर्म के ऊपर भी होता है और कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। और मैं विश्वास करता हूँ अपने कर्मों के ऊपर। भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा हमेशा से रहती है, सबके ऊपर रहती है, बट कर्म फर्स्ट। तो कर्म ने बुलाया और हम वहाँ पे गए, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती। हम लोग वहाँ पे गए, दर्शन किए। पहले तो हमने उज्जैन में, और बेहतरीन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। हालांकि टाइम हमारे पास कम था, 6 घंटे का, और हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। जैसे भस्म आरती, वो तो हो पाती नहीं हमारी, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें निकलना था ओमकारेश्वर के लिए, क्योंकि हमारी सेम डे रात को 9 बजे के आसपास की ट्रेन थी खंडवा से। सो जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया होगा, लेकिन अब बात करते हैं मुद्दे मंदिर की, कि अगर आप ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो आप किस चीज़ का ध्यान रखें ताकि आपको भी उस चीज़ की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं इस वेबसाइट की, जो कि ऑनलाइन हर चीज़ की व्यवस्था के बारे में वहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपको मैं यहाँ पे टाइप करूँगा क्या, ओमकारेश्वर। तो जैसे ही मैंने ओमकारेश्वर टाइप किया, अब तो आप देखेंगे टॉप पे या फिर सेकंड टॉप पे श्री ओमकारेश्वर.org वेबसाइट आ रही है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। राइट, लैंग्वेज को चेंज कर सकता हूँ, बट मुझे लैंग्वेज को चेंज नहीं करना। मैं रखूँगा इंग्लिश के अंदर एंड डन। हालांकि इंग्लिश में हुई नहीं, चलो कोई बात नहीं होगी। ये नोटिस हिंदी में है, बाकी इंग्लिश में आ रहा है, विच मीन इट्स वर्किंग फाइन। तो बता दूँ आपको, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, कि 27 जनवरी 2024 से निःशुल्क दर्शन टोकन बुकिंग व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। मतलब कि शनिवार को, इतवार को निःशुल्क टोकन बुकिंग की व्यवस्था की जा रही है। मतलब कि आपको यहाँ पे टोकन बुक करना अनिवार्य है। अगर आप टोकन बुक नहीं करते तो आपको वहाँ पे जाके टोकन लेना पड़ेगा। बता दूँ आपको, हम लोग संडे के दिन वहाँ पे पहुँचे थे, और वहाँ पे ये हमने प्रिंट निकाले 2, क्योंकि हमारा लॉट था 9 से 11 का और 11 से 1 का। क्योंकि हम टैक्सी पे थे तो पता नहीं था हमें कितने बजे पहुँचेंगे, तो हमने 2 लॉट निकाल लिए। किसी भी काउंटर पे, किसी भी एंट्री गेट पे हमसे पूछा ही नहीं भैया टोकन कहाँ है, कोई मतलब ही नहीं। वहाँ पे रश इतना था कि सीधा वो डायरेक्ट हो गए, पंडित लोग वहाँ पे खड़े, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। दर्शन करने हैं 500 लगेगा पर हेड।
3 लोग हैं 500 पर हेड, ऊपर 500 मतलब 2000 रुपये। वो डिपेंड करता है सामने वाली पार्टी के ऊपर कि वो ऊपर 1000 ले रहा है या 2 ले रहा है, बट 500 रुपये पर पर्सन की टिकट वो बेसिकली ब्लैक कर रहे थे। मैं हैरान रह गया कि हमने खुद अपने टाइम में देखा हुआ है कि जो टिकटें ब्लैक होती हैं थिएटर्स के अंदर पहले देखी हैं लाइव, आज से 15-20 साल पहले वो हमने वहाँ देखी बिकती हुई, और कौन दिख रहा है, वो पंडित लोग बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे समझ नहीं आई कि ट्रस्ट में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि शनिवार और इतवार, इवन कि मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे एक नंबर आता है, ये वाला मंदिर हेल्पलाइन नंबर। मैंने मेरी वाइफ ने यहाँ पे कॉल किया और पता लगाया जाने से पहले कि हमें वहाँ पे संडे को आना है। तो यहाँ पे जो VIP दर्शन की एंट्री होती है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे विशेष दर्शन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 300 रुपये का आ रहा है, बुक नाउ करता हूँ। ये जो दर्शन है 300 रुपये का जो हम बुक कर सकते हैं यहाँ पे अपने पर्टिकुलर्स डाल के, यही पर्ची वो दे रहे थे वहाँ पे 500 रुपये की। और मज़े की बात देखिए कि जब मैं वहाँ पे काउंटर पे लेने के लिए गया तो क्या बोलते हैं, काउंटर बंद हो गया है। तो मतलब फिर दे कौन रहा है, वो दे रहे हैं पंडित लोग। कितने लोग हैं, 3 लोग, 500 रुपये पर हेड, ऊपर 500 रुपये। तो पर टिकट का 200 रुपये पर हेड तो उन्होंने वो निकाला और ऊपर से 500 रुपये और लिए, जबकि कहते हैं कि आपको अभिषेक भी करवाएंगे और आपको अंदर छोड़ के भी आएंगे। कुछ नहीं है, बस लाइन के अंदर एंटर करवाएंगे, उसके बाद आप खुद चले जाइए, कोई अभिषेक वगैरह कुछ नहीं है। हालांकि लकीली मेरे पास एक गंगा जल की बोतल मैंने ली थी बाहर से, इतनी बोतल थी छोटी सी, कोई तकरीबन 100 ml की, तो 30 रुपये की बोतल थी, मेरे हाथ में थी, तो हमें सौभाग्य से जल चढ़ने के लिए मिला। हालांकि धक्का मुक्की बहुत थी, गर्भगृह बहुत छोटा था वहाँ पे, छोटा तो चलो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत पुराना है, पुराने का तो चेंज करना बड़ा इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है आज की डेट के अंदर किसी भी चीज़ के लिए। बट मेरे को समझ में नहीं आया कि जब इतना बड़ा ट्रस्ट, इतनी बड़ी व्यवस्था, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, मुझे क्यों कहा गया नंबर हेल्पलाइन के ऊपर कि ये व्यवस्था शनिवार और इतवार को बंद रहती है। मुझे क्या बोला कि आपके जो फ्री दर्शन जो के है वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आप VIP दर्शन बुक करेंगे जो कि स्पेशल दर्शन होते हैं, वो शनिवार और इतवार को मान्य नहीं है। तो आप बुक करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि शनिवार और इतवार को भीड़ चलते लाइन दोनों की एक ही हो जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट इसलिए फिर मैंने बुक नहीं करवाया, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर। लेकिन मैं इस बार मैंने गलती की और मैं उनकी बातों पे आके मैंने बुक नहीं किया। तो जब वहाँ पे गया तो मुझे टैक्सी वालों ने बोला, दुकानदार ने बोला कि भैया सबसे अच्छा काम है ऑनलाइन बुक करके आओ, यहाँ तो ऐसा ही होता है। सो अगर आप दर्शन के लिए वहाँ पे जा रहे हो तो बता दूँ आपको, ये वेबसाइट है, अगर आपको टोकन पास लेना है तो टोकन पास बुक करवाओ चाहे ना कराओ, तो वहाँ तो कोई चेक हुआ नहीं। हाँ, VIP दर्शन के लिए बहुत रश था वहाँ पे, मतलब हमें तकरीबन 1 घंटा पौना घंटा लगा VIP दर्शन से करने के लिए, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा लाइन थी, बहुत ज़्यादा लाइन, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। और व्यवस्था की बात करें, इतना बड़ा श्राइन बोर्ड है, वहाँ पे शेड लगे हुए हैं, लेकिन कोई पंखे की व्यवस्था नहीं है, कोई पीने के पानी के लिए कोई वहाँ पे कूलर नहीं है, कोई घड़ा नहीं है। और जैसे हम देखते हैं शिरडी में या फिर वैष्णो देवी में कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो हमें आगे आगे भेजते रहते हैं कि चलिए आगे सीढ़ी पे जाते हैं ना, कि यहाँ खड़े मत होइए, वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं था। सिर्फ वहाँ पे पंडितों का काम कितना था कि 500 रुपये आपसे लेके आपको लाइन के अंदर एंटर करवा देना, आगे आप भाड़ में जाओ, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात ये थी कि व्यवस्था के नाम पे वहाँ पे मैं उनको देना चाहूँगा बिग ज़ीरो। बट बाबा जी के लिए तो मतलब फुल ऑफ फुल है, क्योंकि बाबा की कृपा तो है, तभी तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो जाने में कोई दिक्कत नहीं, देखो सबको जाना है, बाय हुक और बाय क्रूज, सबकी इच्छा होता है, भी तो दूर दूर से आते हैं, बट उनके चक्कर में मत पड़े। ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब इतना बड़ा स्कैम है कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ पंडित, इवन की वेबसाइट जो हेल्पलाइन के ऊपर बैठे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भैया ऑनलाइन वैलिड नहीं है, शनिवार इतवार को सेम लाइन होती है। तो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन आप लोगों से कि अगर वैलिड नहीं है तो फिर ये पोर्टल पे यहाँ पे 300 रुपये क्यों मांग रहा है भैया, बताओ मेरे को, ये 300 रुपये क्यों मांग रहा है? ये पोर्टल यहाँ से बंद क्यों नहीं रहता, फिर ये क्यों बोल रहा है भेंट राशि? विशेष दर्शन टिकट सिर्फ बुक की गई दिनांक के मान्य है, जबकि दर्शन फ्री दर्शन खुले हुए हैं, एक बार उपयोग किया जा सकता है, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। तो फिर वो क्यों इस नंबर पे, जो हेल्पलाइन नंबर है, कि क्यों वहाँ बोलते हैं ये चीज़ कि शनिवार इतवार को आपका फ्री टोकन और VIP दर्शन इज इक्वल टू सेम थिंग, आपके लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। बाकी तो उनके अपने कर्म है, देखो जी, वो धर्म नगरी में अधर्म मचा रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, मचाने दो। बट हमें चलना है सेफर साइड, क्योंकि आप किस राज्य से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, सबका मन होता है कि ज्योतिर्लिंग जाएँ और दर्शन करके आएँ। लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, जब वेब पोर्टल पर अवेलेबल है तो आप वेब पोर्टल पर जाकर सर्विस अवेल कीजिए, बुक कीजिए। क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आती है ना कि अगर 300 रुपये वो ले रहे हैं, सो वी कैन क्लेम, है ना, हम लोग कोर्ट केस कर सकते हैं उनके ऊपर कि भैया जब 300 रुपये
हमने दी हैं तो हमें दर्शन क्यों नहीं मिले। लेकिन अब हम केस क्या करेंगे कि हमने तो बुक किया नहीं, उल्टा जाके हमने ब्लैक में ली है। तो मैं एक्सपोज आपको इसलिए उनको कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई ये नहीं है कि मैंने पैसे नहीं दिए। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने खुद पैसे दिए, दर्शन किए VIP के, क्योंकि मेरे पास गर्मी बहुत थी, हमें से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन हमने 3 लोगों के लिए जहाँ लग रहे थे 900 रुपये, हमने वहाँ पे दिए 2000 रुपये। और झूठ कितना बोला उन्होंने कि पूजा भी कराएंगे, अभिषेक भी कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं था, सब कहने की बातें हैं। हाँ, प्रसाद की बात करूँ तो बेलपत्र, फूल, जल चढ़ता है, आप चढ़वा सकते हैं फटाफट से। लेकिन ये नहीं कि बैठ के आप वहाँ पे पूरा माथा टेकेंगे, है ना, घुटनों के बल, और बैठ जाएंगे चौकड़ी मार के, ऐसे बिल्कुल जगह पे नहीं है। बस फटाफट से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितना आपको टाइम मिल रहा है बस उतना ही है। तो ये सब था आपका, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप दर्शन पे जा रहे हैं ओमकारेश्वर जी के, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं बोटिंग की। तो बोटिंग के लिए 50 रुपये पर हेड होता है पार करने के लिए, लेकिन आपसे लेते हैं 150 रुपये पूरे राउंड, जो कि 4 राउंड होते हैं। विष्णु घाट होता है, एक आपका संगम होता है कावेरी का और नर्मदा जी का, और एक जो घाट है आपका जहाँ पे हम उतरते हैं ओमकारेश्वर के लिए, तो है ही है। चौथा घाट का मुझे पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, लेकिन वो 4 घाट घुमाते हैं। लेकिन गर्मी बहुत थी, तो बता दूं आपको कि हाँ, अगर आप जा रहे हो ना तो प्लान ऐसा बनाओ कि वहाँ पे स्टे करो। और बता दूं आपको, बस पे अगर जा रहे हैं तो 5 घंटा आने का है, 5 घंटा जाने का है उज्जैन से, और आपको टाइम मिलता है सिर्फ वहाँ से 3 से 4 घंटे का वहाँ पे स्टे का। सो बेटर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप स्टे करें, क्योंकि रात का जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। अगली बार बाबा ने मुझे बुलाया तो मैं पक्का वहाँ पे स्टे करूँगा, उज्जैन के अंदर भी और ओमकारेश्वर के अंदर भी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे और भी कुछ देखना था और भी कुछ समझना था, जो मैं नहीं समझ सका ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी भी रिगार्डिंग चीज़ को लेके, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर शॉर्टली, ताकि आप अगर जा रहे हैं तो आपको पूरी वो हेल्प कर सके। सो चैनल पर नए हैं तो ऐसे यूज़फुल कंटेंट के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं, चाहे वो अमरनाथ जी को लेकर है, चाहे वो केदारनाथ जी को लेके है, चाहे माता वैष्णो देवी जी को लेके है। मैं कभी डरता नहीं हूं, बट इतना कहना चाहूँगा यूट्यूबर से कि जो भी यूट्यूबर्स वहाँ जाते हैं, किसी ने इस चीज़ के बारे में वहाँ पे नहीं बताया होगा जो कि मैंने फेस किया। ऐसा मत करो कि आप वो वहाँ पे नहीं बताएंगे। अब मेरा भी मन नहीं था बताने का, बट नहीं, मेरे को लगा कि नहीं यार, कितने लोग आते हैं, कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रस्ट ऐसा है, मैं नहीं कह रहा कि पंडित ऐसे हैं, वो उनके अपने कर्म है, बट हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अगर हम व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलते। तो जब व्यवस्था वहाँ पे है तो उनकी बातों में ना आ करके अब वहाँ पे बुक लो, क्योंकि अगर ऐसा था तो संडे के दिन वो काउंटर खोल के क्यों बैठे थे, और वो पंडितों को ही दे रहे थे, बाकी को दे नहीं थे, कहते बंद हो गया। ये भी क्या बात बनी? तो धंधा साफ है ना, विच मीन्स कि मैनेजमेंट, पुलिस वाले, टिकट काउंटर वाले, पंडित लोग, सबकी मिली भगत है, क्योंकि बिना मिली भगत को अभी काम होता ही नहीं ना। तो सिंपल, तो आप बात को समझ सकते हैं, ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा नहीं आपको। तो दर्शन के लिए जा रहे हैं, प्लानिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कोई कमेंट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, ऑलवेज वेलकम। सो कुछ मैंने अगर गलत बोल दिया हो, किसी की भावना को ठेस लगी हो, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे परमात्मा माफ़ करे और आपको भी सद्बुद्धि दे, जो कि आप ऐसे गलत काम करते हैं, जो कि आप गलत काम आगे ना करें। सो चैनल पर नए हैं, ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ, हर हर शंभू।